Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will talk about अल्बर्ट आइंस्टाइन ब्रेन। हम आज बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग की, उसके पीछे क्या कहानी है, हम सब आज इस वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन was born in Ulm, Germany 14 March 1879। तो ये जब पैदा हुए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनका जो दिमाग, इनका जो सर है, ये जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे थोड़ा बड़ा है, साइज में बड़ा है, और ये थोड़े एबनॉर्मल टाइप पैदा हुए थे। नॉर्मल बच्चे 1 या 2 साल के अंदर थोड़ी बहुत बात करना सीख जाते थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ भी बात नहीं करते थे। ये 4 साल के थे जब उनके फैमिली के साथ वो डिनर पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने अचानक बोला कि सूप अच्छा नहीं बना। तो ये सुनकर उनके मॉम डैड हैरान हो गए और खुश भी हुए। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने, तुम अभी तक बात क्यों नहीं करते थे? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जवाब था कि अभी तक तो सब अच्छा था। ऐसे अजीब व गरीब कहानियाँ हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के। अल्बर्ट आइंस्टाइन जाने जाते हैं उनके फॉर्मूलाज, उनके थेरीज के ऊपर जाने जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फॉर्मूला निकाला E=mc², और ब्लैक होल के अंदर भी इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। तो इनकी दुनिया भर में बहुत सारी तारीफ हुई, लेकिन लोग इनकी बहुत तारीफ करते थे, लेकिन इनको तारीफ पसंद नहीं थी, क्योंकि एज बढ़ती एज के हिसाब से उनकी जो एब्डोमेन था वहाँ एब्डोमेन में पेन शुरू होना है, पेन हो उनको। तो वो डॉक्टर्स के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला अर्जेंट सर्जरी कराना पड़ेगी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। उन्होंने बोला मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा, मैं नॉर्मल मरना चाहता हूँ जैसा मैं हूँ, मुझे पेन हो रहा है होने दो, मैं नॉर्मल डेथ चाहता हूँ। और उन्होंने डेथ से पहले बोला कि जब मैं मर जाऊँगा तो मुझे जलाकर जो मेरे एशेस है उसको हर तरफ स्कैटर कर देना। क्योंकि जब लोग मेरी स्टडी करें तो मेरी पूजा करना ना शुरू कर दे, इसलिए वर्शिप करना ना शुरू कर दिए, इसलिए मेरे जब मर जाऊंगा मेरे जो एशेस बने उसे भी सब तरफ स्कैटर कर दी। तो वो मर गए 1955 में। ही डाइड इन 1955। तो वो जब मर गए थे, मरने से 15 मिनट पहले एक अहम वाक़या आया कि एक अहम स्टोरी आई कि वो जब उनके जो असाइन नर्स रहते, उन्होंने उनके तरफ बुलाया और बोला, कुछ जर्मनी में अहम बात बोली। तो वो नर्स को समझ नहीं आया, क्यों बोले तो वो नर्स को जर्मनी ही नहीं आती थी। वो 1955 में मर गए और उनकी जो बॉडी को फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया। तो उनके लिए फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्टर असाइन था वो था पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे। तो ये पैथोलॉजिस्ट था डॉक्टर थॉमस हार्वे। अब इसने सोचा ये तो मर गए, अब इनको जला देंगे, तो इनका मैं दिमाग निकाल लेता हूँ। तो उन्होंने क्या करे, उनका पूरा दिमाग कट करके बाहर निकाल लिया और पूरा स्टिच कर दिया और कह दिया कि इनकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो गई, और इनको भेज दिया। और जब बाद में पता चला, और वो खुद भी भाग गए, और बाद में फिर पता चला कि डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल दिया। तो पुलिस कंप्लेन हुई, उनको डॉक्टर थॉमस हार्वे को पकड़ लिए। तो फिर उनका जो बेटा था हंस अल्बर्ट आइंस्टाइन, इसने बोला जो आइंस्टाइन का ब्रेन है उसे कुछ गलत काम के लिए यूज़ नहीं कर, जैसे लोग बेचते ऑक्शन करते। उन्होंने बोला कि सिर्फ इसे साइंटिफिक रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्होंने मान लिया। फिर वो हॉस्पिटल गए तो उनको निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला हमारी रेपुटेशन ख़राब हो गई आपकी वजह से।
तो हम आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। तो उनकी जॉब भी चले गई। फिर वो उनका जो लैब था वहाँ आए, 240 पीसेस उनके अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 पीसेस किए उन्होंने और उसके स्लाइड्स बनाए और 40 इयर्स तक रिसर्च करा उन्होंने बस। और उसमें से सिर्फ 46 पीसेस बचे जो मटर म्यूजियम में रखे हुए। तो उन्होंने रिसर्च में सबसे पहले ये किया, ब्रेन का वज़न क्या। तो उनका ब्रेन का वज़न जो था 1230 ग्राम था, जो कम है। नॉर्मल पीपल का जो ब्रेन का वज़न होता है वो 1400 होता है। तो उनका ब्रेन का वज़न कम था। और उनकी पैरिएटल लोब, रिसर्च करे बाद पता चला कि उनकी जो पैरिएटल लोब इनकी जो हिस्सा होता है वो था ही नहीं वो। और जो लोअर पैरिएटल लोब था वो 15 to 20% ज़्यादा था, 15 to 20% ज़्यादा था। उससे उनकी सोचने की सलाहियत और बढ़ गई। और उनके ब्रेन में बहुत सारे फोल्ड्स थे जिसकी वजह से सेल टू सेल मैसेज बहुत फास्ट हो जाता। तो उनका जो सेल टू सेल मैसेज था वो बहुत फास्ट था। और उनके ब्रेन में 20% न्यूरॉन जो थे वो ज़्यादा थे। उससे उनके जो सॉल्विंग का जो दिमाग, जो उनका फास्ट मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, साइंटिस्ट कहते हैं इसके वजह से वो ज़्यादा सॉल्व कर पाते थे। तो साइंटिस्ट ने बोला ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि थॉमस हार्वे ने जो उनका ब्रेन निकाल लिया, तो ये एक तरीके से अच्छा ही किया। तो उन्होंने बोला कि जब अभी जो आगे फ्यूचर में कुछ साइंटिस्ट प्लान बनाए कि उनकी जो ब्रेन की रिसर्च करके जो नॉर्मल पीपल का ब्रेन होता है उसे और ज़्यादा पावर, मतलब इनके जैसे ब्रेन के ताकत दे सकते हैं या नहीं, इसकी रिसर्च कर सकते हैं।